बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। द टॉरेंस आउटलेट कंपनी प्रिपेयर अ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट that summarize normal operation as well as extraordinary items and correction in profit of prior period. The statement is supported by number 1 manufacturing schedule, selling expense schedule, a journal and administrative expense schedule. Prepare an income statement with supporting schedule and a retained earnings statement using the data for the year ended April 30, 1964 listed above. Retained earning on May 1st, 1963 were 62950. Federal income taxes for the current year were as follow. एप्लीकेबल टू नेट इनकम, यानी जो नेट इनकम को टैक्स एप्लीकेबल होना है वो ये है। एप्लीकेबल टू गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी में से लेस होना है वो ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स आपके पास ये आ गए। इन्वेंट्री बैलेंस एट द एंड ऑफ द फिजिकल पीरियड एज कंपेयर्ड विद द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फिजिकल पीरियड वर। फिनिश गुड्स इंक्रीज है, लेस होगा। गुड इन प्रोसेस इंक्रीज है, लेस होगा। रॉ मटेरियल 3000 से डिक्रीज है तो ऐड होगा। ये इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट हम जो है वो स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हुए हैं आपकी इंट्रो की वीडियोस में। अदर अकाउंट बैलेंस इंक्लूड द फॉलोइंग। एडवर्टाइजिंग, आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो एक्सपेंस है और एडवर्टाइजिंग जो है वो आपका सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। बैड डेट्स एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके जर्नल और एडमिन में आएंगे। डिलीवरी एक्सपेंसेस आपके सेलिंग में आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में आएगा। डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में आएगा। डिविडेंड इनकम इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अदर रेवेन्यू में डिविडेंड डिक्लेयर जाके लेस होता है रिटेन्ड अर्निंग में। फैक्ट्री हीट लाइट एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। फैक्ट्री मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। फैक्ट्री सुपरिटेंडेंस मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। फैक्ट्री सप्लाईज यूज मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। फैक्ट्री टैक्सेस मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। फ्रेट इन ऑन रॉ मटेरियल परचेज में ऐड होगा। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में। इनडायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। इंटरेस्ट एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस हैं। मिसलीनियस फैक्ट्री कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। मिसलीनियस जर्नल एक्सपेंसेस जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस में। मिसलीनियस सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग स्केजुअल में। ऑफिसर सैलरीज जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस में। ऑफिस सैलरीज जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस में। अदर सप्लाईज यूज जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस में। देन उसके बाद है जी रॉ मटेरियल परचेज मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। रॉ मटेरियल रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में। रॉयल्टी इनकम अदर रेवेन्यू में। सेल्स है रेवेन्यू सेल डिस्काउंट सेल में से लेस होगा। सेल रिटर्न एंड अलाउंस सेल में से लेस होंगे। और सेल सैलरीज जो हैं ये भी आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस में आएंगी। टॉरेंस आउटलेट कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्केजुअल में सबसे पहला एलिमेंट होता है रॉ मटेरियल, फिर लेबर होती है और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं। ये तीन ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल लेबर और FOH। तो सबसे पहले है हमारे पास रॉ मटेरियल 84,000 का। उसके अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेट 2500 का। लेस करेंगे मटेरियल रिटर्न 2000 का। और हम उसके अंदर ऐड कर देंगे जितनी भी आपकी मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो दो ऐड होंगी और आपका जो रॉ मटेरियल रिटर्न है ये लेस होगा। तो इन सब का जो सम आएगा हमारे पास वो आएगा 87,500। देन डायरेक्ट लेबर गिवन है 76,000 की, यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है 5600 की। फैक्ट्री हीट लाइट 20,100। फैक्ट्री मेंटेनेंस 2600। फैक्ट्री सुपरिटेंडेंस 20,000। फैक्ट्री सप्लाईज यूज्ड 4,000। फैक्ट्री टैक्सेस 14,000। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर
24,000 और मिसलेनियस फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ गई 6,000 की। इन सब को आप प्लस करेंगे तो ये बना 96,000 और 300। इनको इसके अंदर ऐड करेंगे, मटेरियल और लेबर इन तीनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा डेट इज़ 259,800। अब इसके अंदर ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की, जो लेस करेंगे जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है 4500 से, वो आप लेस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 255,300। ये था आपका पहला स्केजुअल। सेकंड स्केजुअल है जी सेलिंग एक्सपेंसेस स्केजुअल, जिसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है 6500 की, फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं 12,200 के, फिर आपके पास सेल सैलरीज हैं 25,000 की, उसके बाद मिसलेनियस आपके पास हैं जी 2150। इन सब को आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 45,850। लास्ट है जी जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस स्केजुअल, जिसमें बैड डेट्स हैं 1600 के, उसके बाद आपके पास ऑफिसर सैलरीज हैं 15,200 की, फिर आपके पास हैं जी 12,000, फिर उसके बाद है जी आपके पास ऑफिस सप्लाईज यूज़ हैं 2200 की, और फिर उसके बाद मिसलेनियस हैं जी 3200 की। आप इन सब का सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 34,200। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जी। सेल्स हमारे पास हैं 402,000, जिसमें से सेल्स डिस्काउंट होंगे आपके पास 4,000 के लेस, और आपके पास सेल्स रिटर्न हैं 4700 की, ये दोनों लेस हो जाएंगी तो आपके पास जो नेट सेल आ जाएगी डेट इज़ 393,300। फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्केजुअल का जो आंसर था वो था 255,300। ऐड करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज़ इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है वो आप लेस कर देंगे 7900, तो आपके पास जो CGS आ जाएगा डेट इज़ 247,400। वो आप यहाँ से लेस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 145,900। उसके बाद है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस का स्केजुअल बनाया था, उसका आंसर आया था 45,850, और जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस का स्केजुअल था 34,200। इन दोनों को आप प्लस करेंगे और यहाँ से आप माइनस कर देंगे 80,050, ये आप यहाँ से लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा 65,850। फिर अदर रेवेन्यू और एक्सपेंस आइटम है। सबसे पहले डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है आपकी 300 की, रॉयल्टी इनकम है आपके पास 2700 की, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं आपके पास 10,000 और 200 के। दो इनकम ऐड करेंगे, एक एक्सपेंस लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 58,650। इसमें से फिर फेडरल टैक्सेस जो हैं आपके वो लेस कर देंगे, तो जो नेट इनकम से रिलेटेड फेडरल टैक्सेस हैं वो हैं 25,050, वो आप लेस कर देंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 33,600। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम की हेडिंग देंगे, जिसमें गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी थी आपकी 8,000 की, और उसका जो टैक्स था वो 2,000 था, तो नेट आपके पास जो इनकम है वो 6,000 है, तो आपके पास नेट इनकम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन जो है वो 36,900 के आगे। अब आपने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 62,950, उसके अंदर आप ऐड करेंगे 39,600, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102,550। उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर 30,000 का लेस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 72,550। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे 3 स्केजुअल बनाए गए है, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, जर्नल और एडमिन, और फिर उसके बाद आपसे कहा गया कि आप उन स्केजुअल की मदद से इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिगुटी हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।